हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 21 को देखने जा रहे हैं। इसे हम करेंगे। ये वर्कशीट हमारी क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए सेम रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली हम किसी अपॉर्चुनिटी को पहले तो आइडेंटिफाई करें और उसे परस्यू करें, इसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो दोस्तों, इस बार ईएमसी बडी फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। इस हफ्ते की थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। ठीक है, तो कोई मौका ढूंढो, कोई कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। लिखा हुआ है पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था कि कोई किसी चीज़ की पहल नहीं करोगे, पहले ही डर जाओगे कि भाई अगर मैंने ये स्टार्ट किया कहीं मेरे को लॉस हो गया तो, या फिर मैं ये करूँगा और मैं इसमें फ़ेल हो गया तो, इसमें कंपटीशन लूँगा और इसमें मैं जीत नहीं पाया तो पहल करना हमेशा ज़रूरी होता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आइए इस बार यहाँ सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर और कैसे की जाती है। तो पहले तो हमने सीखा था कि भाई पहल करना चाहिए, हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बट अब यहाँ पर टॉपिक एक्चुअली ये है कि हम किस चीज़ पे स्टार्ट करें। ठीक है ना, किस लिखा हुआ है पहले किन मुद्दों और कैसे किन मुद्दों पर और कैसे की जाती है। ठीक है, पहल कैसे किस टॉपिक पे करें और कैसे की जाती है। इसका एक तरीका है अपने आसपास जगहों और वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखने और उनमें से मौके ढूंढना। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान है क्या, तो फिर करके ही देख लेते हैं ना, क्योंकि ईएमसी मतलब खुद करना और अपने अनुभव से सीखना। तो बेसिकली अब यहाँ पर है कि हम क्या ढूंढें, क्या करें। ठीक है, अब आपको कुछ करना है। जैसे देखो, क्या कहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो में होता है कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और सक्सेस मिलेगी। बट कोई ये नहीं बताता कि भाई करना क्या है, किस चीज़ में मेहनत करें, किस चीज़ में हार्ड वर्क करें कि हम सक्सेस पाएँ। तो वो भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो बेसिकली ना, इस वर्कशीट में एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, तो वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ्स देखने से शुरू करते हैं। यह गतिविधि आप अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेट्रो स्टेशन पर इस तरह से लाइनों में खड़े होना और टिकट लेना आपने भी अनुभव किया होगा। बच्चों, आप सबने कभी अगर देखा हो कि जो मेट्रो वगैरह में अगर आप सब गए हो कभी पापा के साथ या खुद भी अकेले, आप सब इतने तो बड़े हो चुके हो, तो आपने देखा होगा कि कभी कभार ना टिकट काउंटर्स में बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती थी। और फिर बहुत देर तक हम पहले जहाँ पे क्या कहते हैं, आपका रूम होता था, वहाँ पर हम लाइन लगा के रहते थे। या फिर मशीन्स काफ़ी कम होती थी। जैसे देखो, अब ये पर्सन अपना टिकट ले रहा है और उसके बाद दूसरा ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, वो पीछे खड़ा है। तो देखो इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े खड़े हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से मतलब ये परेशानी हम देख पा रहे हैं ना, कि इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको कहीं जाना होता है तो वहाँ आप लेट पहुँचते हो। ठीक है, थकावट अलग है। ठीक है, तो ये कई सारी परेशानियाँ हो गई। तो अब इससे पूछा है कि आपसे क्या पूछा गया कि इन पिक्चर को ध्यान में देखिए और अपने साथियों परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्या होती है और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2 से 3 रचनात्मक बिजनेस आइडिया कौन से हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें बिजनेस आइडिया कौन कौन से हो सकते हैं, तो उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर पाना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई इंसान पेटीएम से अगर मेट्रो की टिकट खरीदेगा तो पेटीएम का भी अपना कुछ परसेंट उनका मार्जिन होता है। हो सकता है कि 5% मार्जिन हो, क्योंकि भाई वो उनका पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। तो उनसे क्या होगा कि लोगों को भी लाइन में नहीं रहना पड़ेगा, उनको भी टिकट मिल जाएगी और वो आराम से जा सकते हैं। ठीक है, और पेटीएम वालों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक बिजनेस आइडिया है। ज़रूरी नहीं कि यह आइडिया इन पिक्चरों में दिख रहे हो। आप अपने अनुभव या गूगल सर्च करके भी यह बता सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रो से जुड़ी कुछ समस्याएं और उन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडियाज़। तो ये आपको पहले 3 भरने हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से भर लीजिएगा।
तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमें हमें 3 ये लाइनें दे रखी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें हमें भरना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है भीड़ को कम करने के लिए हमें टिकट काउंटर्स की संख्या बढ़ानी होगी। तो ये भी एक तरह का बिजनेस आइडिया है, जो टिकट काउंटर्स एक्स्ट्रा बनाएगा उसको भी फ़ायदा है, कई सारे लोग और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ये भी एक तरह का बिजनेस आइडिया हो गया। दूसरा, ऑटोमेटिक टिकट मशीन की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, तो ये भी एक तरह का आपका बिजनेस आइडिया हो गया। ऑटोमेटिक जो टिकट मशीन्स होती है वो ज़्यादा बनेंगी तो लोगों को भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा है यात्री घर से टिकट खरीद सके, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं इसलिए साथ साथ बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस देखो सबको सबकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला भीड़ को कम करने के लिए हमें टिकट काउंटर की संख्या बढ़ानी होगी, ऑटोमेटिक टिकट मशीन की संख्याओं को बढ़ाना चाहिए, और तीसरा होगा यात्री घर से टिकट खरीद सके, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको बोली गई थी लिखने को, 3 समस्याएं और उससे प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडिया, तो यो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि आपकी बनाई गई लिस्ट में कौन सा बिजनेस आइडिया आपको रचनात्मक लग रहा है और क्यों। याद है ना आपको, आप अपनी व्यक्तित्व सोच यहाँ साझा करनी है, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको, आपने जो 3 आइडिया दिए उनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुझे नंबर 3 बहुत रचनात्मक लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें अलग से टिकट टोकन के लिए लाइन नहीं लगना होगा और हमारा समय भी बचेगा। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कुछ आंसर बनाइए अपने हिसाब से, क्योंकि देखो ईएमसी में कोई भी आपको खुद बोला है कि आपको क्या लगता है, उनमें पूछा है आपको क्या लगता है, तो इसमें कोई भी गलत या सही जवाब नहीं है, जस्ट आपसे पूछा जा रहा है और आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है आगे, चलिए बहुत बढ़िया, पहले राउंड में पिक्चर को देखकर आपने अच्छे आइडियाज़ ढूंढ निकाले। एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक स्टेप और क्या है बच्चों, देखो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर है, मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया, यानी घर से निकलना लेकर डिस्टेंस तक पहुँचने की प्रक्रिया, लोगों को टिकट खरीदने के अलावा कहाँ कहाँ परेशानी होती है, और क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं तो हम और भी नए बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे। चलिए करके देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ आइडिया आ ही जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ एक लिखा हुआ है आपको कि पूरे मेट्रो यात्रा की विजुलाइज करने के लिए एक चित्र की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर है कि मेट्रो कितने बजे निकलती है यह पता ना होना, जिससे थोड़ी घबराहट होती है। दूसरा, टिकट के लिए लंबी लाइन होना, जिससे थकान होती है और समय भी बर्बाद होता है। ये दूसरा परेशानी हो गया। पहला परेशानी घर पर, दूसरा परेशानी यहाँ पे, और फिर पहुँच गए आप डेस्टिनेशन। पहुँचने के बाद तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपसे ना पूछा गया है कि उदाहरण के रूप में 2 समस्याएं यहाँ लिखी हैं। टिकट वाली समस्या पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली से बाहर आए लोगों को घर से निकलने से पहले ही स्टेशन होने यह टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे जाएगी, क्योंकि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित नहीं है। जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उससे जितना बहुत परेशानी होता है, तो इसे इस्तेमाल भी करते तो आप इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बेहतर जानते। तो अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि अब आपको करना यह है कि इस मेट्रो सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना, और आपको उन समस्याओं के बारे में क्या पता है और वह सोचना, और फिर उस समस्याओं के लिए कुछ नया आइडिया बताना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी बॉक्स में भरना है। अब अगला स्टेप क्या है कि पूरे मेट्रो सफ़र में जुड़ी समस्या, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसका समाधान आपको यहाँ पर इस तरीके से, नेक्स्ट हमारा ये वर्क है। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। पहले बॉक्स में आप लिखेंगे, बहुत सारे नए यात्रियों को मेट्रो रूट का पता नहीं होता। ये पहला हमारा परेशानी है, समस्या है। यात्रियों को मेट्रो मैप मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी लोकेशन की जानकारी दे या हो। दूसरा आप लिख सकते हो, सुबह व शाम में मेट्रो में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि यह ऑफिस का या स्कूल का समय होता है। तो सुबह व शाम में प्रत्येक मेट्रो में डिब्बों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। तो ये इसकी हल हो गया।
पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलना या ना मिलना, तो दिल्ली मेट्रो को पानी जैसी वस्तु फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक यात्री पानी नहीं खरीद सकता। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा बॉक्स अपना भर लिया। ठीक है, आपको भी इस तरीके से भरना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। और इसके बाद हमारा देखिए जो लास्ट आपका है कि इस पैनल से आप अपने आसपास की किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके ढूंढना चाहोगे। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर है कि आसपास की गंदगी पर मेरा ध्यान जाएगा तथा उसे साफ करने के लिए कदम उठाऊंगा, जिससे आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा दिखे। यहाँ पर हमारा ईएमसी वर्कशीट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।